सेट फर्स्ट। देखते ही क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इसमें तो मजा आ गया होगा यस आपको। सर, 100%। ये तो क्या ही है, क्रॉस प्लस रोड इक्वल टू डेंजर, है ना? अब इसमें हम्म। ऑब्वियसली अपन समझ ही गए, क्वेश्चन भी क्या ही पढ़ना है इसमें तो। स्क्रिप्ट अर्थमेटिक है। इस तरह के तो बहुत हम्म। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं। जिनको नहीं आता वो एक बार देख सकते हैं। क्रॉस और रोड्स को ऐड करने पर आपको डेंजर। डेंजर मिल रहा है। अभी कैसे करना होता है? सबसे पहली बात तो, ये दो डिजिट ऐड हो रहे थे, ये डी कहां से आ गया जबरदस्ती? ये डी कहां इसमें से आ गया? कैलकुलेटर इसका कैरी मतलब होकर। कैरी जनरेट हुई है। और कभी भी दो नंबर्स को, सिंगल डिजिट के दो नंबर को ऐड करते हैं तो जो कैरी जनरेट होती है वन। वो वन ही हो सकती है। तो यहां से मुझे यस पता चल सर। गया कि डी की वैल्यू कितनी है। वन। वन। चलो बढ़िया। और कुछ उधर पता नहीं भी सर चलता हुआ दिख इसके रहा लिए मुझे भी। तो। अब क्या करें? और तो कुछ पता हुआ चलता नहीं दिख रहा। तो जब एस भी की ऐसी वैल्यू तो सिचुएशन में फिर भी फंस करना जाए चाहिए। बच्चों, जब भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए आप लोग, क्या करो? उस लेटर को ढूंढा करो जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। आई थिंक एस है जो तीन बार आ रहा है, और आर भी है जो तीन बार आ रहा है। तो यदि मेरे को हिट एंड ट्रायल पे जाना है, कुछ अज्यूम करना है, तो मैं एस और आर में से किसी को करूंगा। तो लेट अस अज्यूम एस टू बी जीरो, वी बट एस कैन कैन नॉट बी सर। जीरो, क्योंकि जीरो यदि ये होता और ये भी जीरो होता तो फिर आर भी जीरो आ जाता। और किसी भी दो क्वेश्चन अल्फाबेट में भी की मना है। वैल्यू सेम नहीं हो सकती, ये रूल होता है क्रिप्टो मैथमेटिक का। सर एस क्वेश्चन को में भी मना है। क्वेश्चन में ही मना है, वैसे भी हाँ यूनिक बोला है ना, यूनिक डिजिट फ्रॉम वन टू नाइन। वन। तो जीरो तो वैसे वन भी से नहीं लेना बोला है, चाहिए था हाँ। मुझे। एस को वन ले लेता हूं, पर वन तो आप डी को ले चुके हो। डी को पहले ही वन ले चुके हो आप। एस को टू तो लेने दोगे बच्चों? एस को टू ले लेता हूं। अब देखना, यदि मैं एस को टू ले रहा हूं तो क्या होगा, ढंग से समझना। एस को टू लिया तो ये हो गया टू, और टू तो ये हो गया फोर। फोर। हम्म। ये भी टू हुआ। आर फोर है, ये फोर है। अब एक बार बताओ, मैं सी को कितना ले लूं? सी को कुछ ऐसा ले रहे हैं जिससे कैरी गया है। नाइन। एट। सी को ले सेवन। लो सिक्स। सिक्स ले नहीं सिक्स, सेवन, सकता, एट, नाइन। क्योंकि सिक्स, अच्छा मैं पहला केस मान रहा हूं कि यहाँ पे कैरी कुछ भी नहीं आया, और एक केस हम्म। मानूंगा जब एक कैरी आया होगा वन। ठीक है, दो केस लेके चलूंगा मैं। तो पहला केस ले रहा हूँ कि जीरो कैरी आया है, तो सिक्स प्लस फोर, पर ये ए जीरो हो जाएगा, नहीं हो नॉट सकता पॉसिबल। पॉसिबल। ठीक है, तो सी को सेवन ले लो भैया। नहीं पॉसिबल, तो ए ये वन भी हो वन हो जाएगा, जाएगा, डी तो ये ऑलरेडी वन है। और ये हाँ। दोनों सेम हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल। सी को एट ले एट लो भी नहीं भैया। लिख सकते। नहीं। ये टू हो जाएगा, पर टू तो आपने एस ले रखा है, नॉट पॉसिबल। सी को नाइन ले लो भैया। ले सकते हैं अभी। अब तो ले सकते हैं यार। जब मैंने जीरो लिया तो सर सी को नहीं ले नाइन। सकते, आपने है ना एस को टू लिखा है सेकंड लाइन सेकंड में, तो उसके नीचे डी हाँ, वन है, तो ई थ्री हो जाएगा, तो ए थ्री तो नहीं हो बेटा वो सकता फिर। अच्छा, डी को मैंने जोड़ा ही नहीं हाँ, अभी, मैं डी डी तो को वन अभी है ना लिखता अपने हूँ। पास। डी तो तो वन ई है। थ्री हो गया। तो यहाँ पर यदि ये थ्री आ रहा है तो ई भी थ्री हो गया, तो ये तो ये भी नहीं पॉसिबल हो नहीं सकता। है। इसका मतलब ये केस ही पॉसिबल नहीं है। हम्म। इसका मतलब, अब एक कैरी मान के देख लो, वन कैरी मान के देख लो यार। यहाँ पे ई सिक्स थ्री बोल लिख नहीं देता हूँ सकते। पहले। अब वन कैरी है, तो इसको फाइव ले लो, तो ए जीरो हो जाएगा, नॉट अलाउड, जीरो नहीं। अलाउड नहीं है। इसको सिक्स ले लो, तो ए वन हो नहीं। जाएगा, नॉट अलाउड, क्योंकि डी वन हो चुका है। इसको सेवन ले लो, तो ए नहीं हो टू हो पाएगा। जाएगा, पर टू तो एस है, नॉट अलाउड। हम्म। इसको एट ले लो, तो ए नहीं थ्री हो हो सकता। जाएगा, पर थ्री तो ई है, नॉट अलाउड। इसको नाइन ले लो, नहीं, तो नहीं ये ले फोर हो सकते। जाएगा, पर फोर तो आर है, नॉट अलाउड। इसका मतलब आपने एस गलती टू कहाँ नहीं करी है। है? आपने एस को टू लेकर ही गलती कर दी, एस टू है ही नहीं। क्योंकि एस टू अब लेकर मैंने S2। केस बैठा के देखे, बैठा ही नहीं। और यहाँ पे मेरे को डी की जगह वन लिख देना चाहिए, क्योंकि वो तो डेफिनेटली है। एस को थ्री ले लेने दो बच्चों। हम्म। थ्री, 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 सिक्स। सिक्स, 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 फोर। नाइन, सी को नाइन से चालू कर दे सर। सी को जीरो कैरी मान रहा हूं। फोर लेने नहीं दोगे क्योंकि ए जीरो हो जाएगा। फाइव वन हो जाएगा ए।
डी पहले ही वन है, नहीं लेने दोगे। सिक्स, सिक्स तो आर खुद है। सेवन, तो ए थ्री हो जाएगा, थ्री तो एस है। एट, तो ये फोर ई हो फोर जाएगा, है। फोर तो ई है। नाइन, नाइन ये बैठ फाइव हो जाएगा। जाएगा। अभी तक तो कोई भी नहीं है फाइव, तो ये भी फाइव हो गया। ओ को टू ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, तुमको आंसर पता है इसलिए? नहीं, अब वन लोगे नहीं। टू से चालू करेंगे, थ्री हो चुका है, फोर हो चुका है, वेरी फाइव हो गुड, हाँ चुका है, फिर सही सिक्स है। हो चुका है। भाई मैं ऑब्वियसली वन लूंगा नहीं। थ्री मैंने एस को दे दिया है। फाइव मैंने ए को दे दिया है। ई को फोर दे दिया है। फाइव ए को दे दिया है। आर को सिक्स दे दिया है। सी को नाइन दे दिया है। तो यदि मैं अब ओ के पास जाऊंगा तो टू ले लेता हूं एक बार के लिए। तो जी सेवन हो जाएगा। ओ को टू, तो जी को सेवन, अभी तक कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ओ को टू, और एन एट। अरे ये तो पूरा बैठ गया, खत्म। सिस मतलब की लेटर्स क्वेश्चन की टू वैल्यू में ही पता डाउट चल है। गई। तो फिर खत्म हो ही जाएगा। आपको कुछ बोल रहा है बच्चों? हाँ सर, क्वेश्चन टू सॉल्व नहीं हुआ। इसका क्वेश्चन टू नहीं हुआ? देखते हैं। आदित्य जी भी बोले क्या आज? वाह आदित्य। ओ ओ, ये क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स? एक बार ऑप्शन बोल दो। डीओसीआर, डी ओ सी आर, एस जी ओ डी, एस जी ओ डी। जीओडी, सर अब देखना पड़ेगा। ए आर ओ ए, जी ओ ओ ए, ए हाँ, आर ये ओ ए, जी ओ गोवा। ए। डीओसीआर क्या होगा? 1296। 1296। ये तो होता है। होता है क्या? हाँ। अरे होता है क्या? यस सर, 36 स्क्वायर। 36 का होता है। तो हम्म। अच्छा, सम ऑफ दो का स्क्वायर बोला है यार इसने। अपन हाँ, ये कह रहे सम ए ऑफ स्क्वायर कैन प्लस बी नॉट बी स्क्वायर हो एक्सप्रेस। सकता है कि? हाँ। ठीक है। और एसजीओडी क्या है? 3725, नहीं 3721। अच्छा। और ए आर ओ ए? 5225 है शायद, एक सेकंड, 525। अरे एक फाइव टू फाइव सेकंड। कैसे? सिक्स टू फाइव 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 सिक्स टू सिक्स फाइव टू फाइव। और जी कितना है अपना? सेवन। ओ, डबल जीरो वन। ओ। 2225। अच्छा, तो इनमें से कौन सा दो के स्क्वायर का सम नहीं हो सकता? हम्म। एक सेकंड सोचने दो मुझे। पाइथागोरस से इसलिए, क्योंकि यदि ये भी किसी का स्क्वायर है, ये सारी वैल्यूज किसी ना किसी के स्क्वायर है। हाँ। यस सर। तो यदि ये सारी वैल्यू किसी ना किसी के स्क्वायर है, तो फिर ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर की फॉर्म हो गई। हाँ। हाँ। यस सर। और यदि ये फॉर्म हो गई है, तो फिर तो ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर ही रहा है। तो हम्म। अपन इसको हम्म। पाइथागोरस टर्म वाले से चेक कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम की जनरल टर्म्स क्या क्या थी? एक बार करके देख लेते हैं ना। जैसे अपनी थी थ्री, एक सेकेंड, थ्री, फोर और फाइव का ट्रिपलेट होता है। हाँ। 5 12 13। और एक ले लो फाइव, ट्वेल्व और थर्टीन का, इसे जनरलाइज करने हाँ। की, ये तो मेरे हिसाब से कुछ एक, 3 into 1, ये ऐसा फिर कर सकता प्लस हूँ क्या मैं? वन। हाँ सब। एन, एन माइनस वन बाय टू, और एन प्लस वन, एन, नहीं उससे नहीं होगा। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? थ्री इंटू अगर वन ये इसको मैं एन मान प्लस लेता ऐसे वन हूँ, सबसे छोटी वाली को। 3 into 1 + 1, 5 into 2।
प्लस यार टू। इसमें एक बार रुको, इसमें एक काम करते हैं ना, ये इसको 2n लेते थे, जहां तक मुझे सर याद आ रहा है। एक सेकंड बेटा। 2n लेते थे, 2n4। तो ये हो जाएगा 2n-1। ऐसा नहीं नहीं नहीं, n नहीं माइनस सर, ये वन ऐसे था कि जैसे 3 का स्क्वायर है ना 9, तो उसे हाँ। आसपास की वैल्यू भी जोड़ो +1 -1 के में। तो तो वो 4 5 इवन में में छोड़ था, दो। वो तो इवन में था ना सर। इवन ट्रिपलेट में, मतलब जैसे अपन स्टार्टिंग वैल्यू इवन रखते हैं उस केस में था ना वो। सर इसी में ही है ये वाला। चलो ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से करते हैं इसको, है ना। तो अपन ये देख लिया कि ऑड यदि है तो ऑड नंबर का स्क्वायर कर दो, उसको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में क्लोज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो करो। ट्रिपलेट दे देगा। और इवन है तो सबसे छोटे वाले को अज्यूम कर लो। उसके बाद उसका हाफ करके स्क्वायर +1 स्क्वायर -1 ट्रिपलेट दे देगा। अब इसमें करने की कोशिश करते हैं, चलो। जैसे a² + b² = 36 का स्क्वायर हो रहा हम्म। है कि नहीं। तो ये तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी फॉर श्योर, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज आ रहा है अपना। ठीक है। हाँ। तो अपन को ट्रिपलेट बताना है a, b और 36 का। अब इसमें नहीं मैं अज्यूम दिखा कर था। रहा हूं कि a < b। अब a यदि ऑड होता बेटा, a यदि ऑड होता, तो इसका मतलब मैं क्या करता, a का स्क्वायर करता, और वो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में स्प्लिट होता, और उसमें से एक 36 है और जो सबसे बड़ा है तो दूसरा 35 होता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। यस सर। यस सर। पर ये तो 71 आ रहा है। पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल नहीं। ये तब केस था जब अपन ने ए को ऑड माना। अब ए इवन भी तो हो सकता है। तो a/2 तो a/2 का स्क्वायर -1 एक टर्म होनी चाहिए थी, और a/2 का स्क्वायर प्लस +1 वन एक टर्म होनी दैट चाहिए इज थी। और ये 36। 36 वाली कौन सी होगी, माइनस या प्लस। +1। प्लस, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है, इसको इक्वल टू 36 रखा। तो a/2 a² / 4 अपना आ गया 35। तो a² आ गया 140, विच अगेन इज नहीं, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो यही आंसर है। और इसने पॉसिबल पूछा था या नॉट पॉसिबल पूछा था। नॉट पॉसिबल। पर अपन इससे सेटिस्फाइड नहीं है। एक बार अपन आगे हाँ वाला तो। भी एक केस और करके देख लेते हैं, है ना, कि अपना लॉजिक सही हम्म। बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। अब आगे वाला केस बोलो। 3721 किसका स्क्वायर है। 61। 61। आप ढंग से देखना। 61 लिखा। तो यदि मैं ए को ऑड मान रहा हूं, तो मेरा ये a² में स्प्लिट होना चाहिए था, हम्म। और वो 60 + 61 के इक्वल आना चाहिए था। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, वन उनमें से ट्वेंटी एक वन 61 है, तो हो गया। 121। 11 स्क्वायर। तो इसका मतलब ए तो कितना आ गया अपना 11। तो ये हम्म। पॉसिबल। हम्म। तो अपना ट्रिपलेट आ जाएगा 11, 60 और 60, 61। 61। यस आदित्य सर। समझ गए बेटा अब? यस सर। तो ये केवल ये फॉर्म याद होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन खत्म है। और यदि ये फॉर्म याद नहीं है तो मेरे हिसाब से दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है ना, ये फॉर्म याद थी क्या आपको। नो सर। नो सर। हाँ तो ये याद रखो यार बच्चों, क्या होता है तो कई ये क्वेश्चन जैसे निकल आपने था जाते हैं। कि पाइथागोरस ब्रेक करना है, चक्कर मतलब क्या होता यही है, नहीं कई क्लिक क्वेश्चन या किया। तो निकल ही जाते हैं या अटक ही जाते हैं, ये याद नहीं होती, तो ये चक्कर है। और इस पर्टिकुलर सेट में और कोई डाउट है आप लोग का। नो सर। नो सर। चलो ठीक है, अगले सेट पे आते हैं।